हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी, मेरी तुलना किसी और से क्यों। अरे प्रीति, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। कमला देवी ने कड़क आवाज़ में अपनी बहू से कहा। प्रीति ने संकोच से आटे में सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बनाकर साफ करती हूँ। कमला देवी मोबाइल लेकर दौड़ती बोली, किशोरी बुआ की बहू का पूरा घर चमक रहा है। उनका घर शीशे की तरह चमक रहा है। प्रीति बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को प्रीति के ससुर जी खाना खाने आए। प्रीति खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने कहा, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से कहा, प्रीति खाने के साथ पानी भी दिया करो। अंकल जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। प्रीति ने कहा, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखना। अगले दिन रोहित नहा रहा था और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। कमला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा कि रोहित के जाने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दो। बड़ी मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है। बाथरूम से राहु खराब हो जाते हैं। प्रीति ने कहा, मम्मी जी, अभी तो रोहित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। रोहित के जाने के बाद कमला देवी और प्रीति बातें कर रहे थे। तभी बातों में कमला देवी ने कहा, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर को चलाती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूम रही हैं, कोई तनाव नहीं है। प्रीति बोली, आरती भाभी की शादी को कई साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया करिए। आपका चलना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाएंगी। तभी कमला देवी ने तपाक से कहा, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे बैठने में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद प्रीति टेलर के लिए अपना सूट सिलवाने के लिए पास कर चुकी थी। वह अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात करती है। कमला देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाली बहू तो अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितना भी डिजाइन बना लो और कभी भी पहन लो। प्रीति ने कहा, मम्मी जी, सूट तो मैं सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े के अटैचमेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी समय भी नहीं है। दिवाली है और चचेरे भाई की शादी है। कमला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए कहा, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के पहन सकती हो। प्रीति अंग्रेजी सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आप में खूब हंस हंस के कह रही थीं, बचपन की बातें, जवानी की यादें और उम्र के किस्से सुना रही थीं। उधर प्रीति ने दोनों को नाश्ता कराया और प्रीति वहीं पर बैठ गई। कमला देवी की सहेली ने प्रीति से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो कमों की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। कमला देवी ने कहा, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। प्रीति यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। कमला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही कामकाजी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अपने घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में बहुत सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न घर पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती हैं। प्रीति की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू वह करती है, मौसी की बहू यह करती है, अंकल जी की बहू वो करती है, पर तुम्हारी बहू क्या करती है? बेटी के रूप में नहीं देखा माँ जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। माता जी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियाँ होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कमला देवी अवाक सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊँचा नहीं दिखा रही हूँ। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की कई बातों को घर के संबंध में स्पष्ट करें और इसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आप वैसे ही रहेंगे।